इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोर्ट्रेट ड्राइंग ऑन हॉट प्रेस वाटर कलर शीट। ये जो पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट एक परफेक्ट एग्जांपल है लाइट का, शेडोज़ का, एंड जो हेयर पार्ट है, हेयर पार्ट में जो डार्कनेस यूज़ हुई है, उस डार्कनेस में जो जैसे हम पेंट करेंगे उसका। सो एक प्रॉपर पोर्ट्रेट में जब हम पेंटिंग करते हैं उसमें एक प्रॉपर पेंटिंग में पूरा कंपोजिशन को लिए हमें ध्यान में रखना होता है किसी पोर्ट्रेट में, जिसमें हम लाइटर से लाइट शेडोज़ और डार्कर से डार्कर शेडोज़ हम क्रिएट करते हैं। सो आज हम विद द हेल्प ऑफ वाटर कलर और अपनी स्किल से हम यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम पोर्ट्रेट ड्राइंग में सारी जो भी हमारी स्किल हैं वो हम यूज़ करेंगे। लाइटर पार्ट में जो हेयर, नोज़ एंड जो प्रॉपर वाइट एरिया है उसको हम वाइट यूज़ करेंगे, जो शीट का वाइट है वो हम यूज़ करेंगे। और जो डार्कर पोर्शंस हैं जहाँ पर शेडोज़ क्रिएट हो रही हैं, जिसको हम मिड वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, वहाँ पर हम कलर्स का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे क्रिम्सन लेक, बर्न्ट सियाना और ये सब जितने भी लाइट वार्मर टोन के शेड्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। डार्कर हेयर्स में हम ऑब्वियसली एज यू नो हम प्रशियन ब्लू के साथ यूज़ करेंगे ब्लैक को, जो कि एक डार्कर पार्ट क्रिएट करेगा। सो स्किन में हमारे पास आएगा फर्स्ट परमानेंट ऑरेंज और सेकंड आएगा बर्न्ट सियाना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम स्किन पार्ट को क्रिएट करेंगे। सो उसके बाद हम यूज़ करेंगे बर्न्ट अंबर। सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम पूरी जो स्किन टोन है वो हमारी क्रिएट होगी। उसके बाद हम जो लिप्स का पार्ट है, लिप्स के पार्ट में हम पेंट करेंगे वर्मिलियन ह्यू एंड क्रिम्सन लेक। तो ये दोनों दो कलर्स हैं उसको हम यूज़ करेंगे अपने लिप्स के पार्ट में, क्योंकि वो हल्का सा रेडिश रहता है। जो वर्मिलियन ह्यू है उसको हम नॉर्मली रेड भी कह सकते हैं, और जो क्रिम्सन लेक है वो हल्का सा ऑरेंज स्टोन निकल देता है हमको, जिसमें हम लिप्स का यूज़ लिप्स में पेंट करेंगे। जो एक और कलर यूज़ आएगा हमारे पास वो आएगा वेरिडियन ह्यू, जो कि एक ग्रीन कलर है। एज यू नो कि जितने भी हमारे पास कलर व्हील है, कलर व्हील का हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने जो कलर्स है उसको डार्कर टोन देने के लिए, उसकी जो वैल्यूज़ है उसको वो थोड़ा सा डाउन लाने के लिए, सो दैट वो थोड़ा सा अर्थी एलिमेंट लगे या फिर अर्थी कलर्स लेके आए, जो नेचुरल कलर्स लेके आए। तो कलर व्हील का यूज़ करेंगे हम जितने भी वार्मन कलर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर हम लेते हैं क्योंकि वो वार्म है, उसका जो कलर व्हील में अपोजिट कलर है वो होता है ग्रीन। सो उसकी जो टोन है उसको नीचे लाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन। तो इन सारों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम जितने भी डार्कर एरियाज़ हैं, भले ही वो ईयर्स का हो, भले ही वो नोज़ का हो, भले ही वो नेक का पार्ट हो, उसको हम पेंट करेंगे जिससे वो रियलिस्टिक टोन निकल कर आएगा। जो डार्कर एरियाज़ हैं जहाँ पर हेयर का पार्ट है वहाँ पर हम प्रशियन ब्लू के साथ ब्लैक का यूज़ करेंगे। जो ड्रेस का पार्ट है, ड्रेस का पार्ट में प्रशियन ब्लू हम कोबाल्ट ब्लू ह्यू के साथ यूज़ करेंगे। तो ये दोनों जो कलर्स हैं प्रशियन ब्लू एंड कोबाल्ट ब्लू ह्यू, ये भी हम यूज़ करेंगे हमारे ड्रेस के एरिया में। ऑब्वियसली जो हेयर्स हैं क्योंकि वो एक गोल्ड टोन में आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैक हैं और हल्का सा लाइटर टोन है। अगर आप ओरिजिनल फ़ोटो देखेंगे, लेफ़्ट टॉप में मैंने फ़ोटो अटैच किया आपके रेफरेंस के लिए, जिसमें कलर्स अच्छे से आपको दिखेंगे। वहाँ पर हम ब्लैक, डायरेक्टली ब्लैक यूज़ कर सकते हैं हेयर्स में, लेकिन जो वार्मर टोन के कॉन्ट्रास्ट में जो कोल्ड टोन निकल कर आएगा, मीन्स एक ब्लू कलर में, तो वो अच्छा पेंट निकल कर आएगा। तो जो हेयर्स का पार्ट है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रशियन ब्लू विद द हेल्प ऑफ ब्लैक। सो जो हेयर्स का पार्ट है वहाँ पर हम ओरिजिनली अगर डायरेक्टली ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे तो वो कोल्ड टोन हमको नहीं देगा, क्योंकि जो रेफरेंस है उसमें हल्का सा कोल्ड टोन की शाइनिंग हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हम जो राउंड ब्रश है, राउंड ब्रश का यूज़ करते हुए हमारे जो हेयर्स लाइन है उसको हम क्रिएट करेंगे, एंड क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रशियन ब्लू एंड द ब्लैक। सो ये जो पोर्ट्रेट है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है एक प्रॉपर कंपोजिशन का, जिसमें लाइटर से लाइटर शेडोज़ क्रिएट होंगी, डार्कर से डार्कर शेडोज़ क्रिएट होंगी, लाइटर से लाइटर एरियाज़ भी क्रिएट होंगे, जहाँ पर हमको ऐसा एरिया भी छोड़ना है जहाँ पर हमको जो शीट का वाइट है वो प्योर यूज़ करना है और उसको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मीन्स सबसे ज़्यादा लाइट जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर एक प्योर वाइट एरियाज़ क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पर नोज़, हैंड और जो
थोड़ा सा नेक का एरिया है, चिन का एरिया है, वहाँ पर हमें प्योर वाइट, जो पेपर का वाइट है वो यूज़ करना है उस वाइट को क्रिएट करने के लिए। और डार्कर से डार्कर में जो नेक का एरिया है, हेयर्स का पार्ट है, जो ड्रेस का पार्ट है, जहाँ पर डार्कर टोन्स क्रिएट हुई हैं हमारी पेंटिंग के अंदर, उसको हम डार्कर से डार्कर कलर से पेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, यू कैन सी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जो ड्रेस का पार्ट है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक, पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू। ग्रीन में हम वेरिडियन ह्यू और सैप ग्रीन का यूज़ करेंगे। हमारे जो कलर टोन हैं स्किन के, उसको नीचे। सो नाउ अब हम कलर मिक्सिंग शुरू करते हैं अपनी पोर्ट्रेट के लिए। आउटलाइनिंग मैंने किया है ग्रिड मेथड से। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से मेथड होते हैं किसी भी पेंटिंग के आउटलाइनिंग करने के लिए, या फिर अगर हम स्केचिंग कर रहे हैं उस स्केचिंग में आउटलाइनिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैंने 3 वेज ऑफ आउटलाइनिंग या पेंटिंग करके पूरे प्रॉपर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड होंगे, जिसमें आप फ्री हैंड से भी सीख सकते हैं और आप ग्रिड मेथड से भी सीख सकते हैं और आप मास्किंग से भी सीख सकते हैं। तीनों मेथड वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जिससे कोई भी बिगिनर ईजिली अपनी जो ड्राइंग की जर्नी है, पेंटिंग की जर्नी है, वो शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कलर मिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ पर्शियन ब्लू एंड ब्लैक को मैंने मिक्स किया है मेरे ऊपर वाले एक जगह पर पैलेट में, और बॉटम में मैंने वार्मर टोन मैंने मिक्स किए हैं अपने। अब मैं नॉर्मली कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मली कलर्स का नेम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली पता चले। ऑरेंज, रेड एंड हल्का सा पिंकिश का मैंने यूज़ किया है। ब्राउन मैंने यूज़ किया है जिसमें हम बोलते हैं बर्nt सियाना एंड बर्nt अंबर, दोनों ही अलग हैं। अर्थी अगर आपको थोड़ा सा टोन चाहिए तो बर्nt अंबर यूज़ करना है, बर्nt सियाना यूज़ करना है अगर आपको एक डार्कर ब्राउन क्रिएट करना है अपने पेंटिंग में, तो वहाँ पर आप बर्nt सियाना का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 3 अलग अलग डिफरेंट टोन मैंने क्रिएट किए हैं, अपने पैलेट में क्रिएट करके रख लिए हैं। और पूरे सेटअप की अगर बात करें तो लेफ़्ट साइड में मैंने एक अटैच किया है, A3 साइज़ है, ये हॉट प्रेस शीट है। एज़ यू नो, अगर हॉट प्रेस शीट एंड कोल्ड प्रेस शीट क्या होती हैं, रफ़ शीट क्या होती हैं, अगर आपको इनके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है और आपको ये भी देखना है कि इन तीनों में क्या अंतर होता है और तीनों में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं इन तीनों शीट्स के ऊपर, तीनों के रिज़ल्ट अलग अलग आते हैं। तो हमको ये सीखना है कि आपको ये सीखना है कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपके लिए कौन सा सूट करेगा। तो आप एक प्रॉपर वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें मैंने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस एंड द रफ शीट ऑफ वाटर कलर, उनमें क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं और किस में क्या चीज़ आप बना सकते हैं, किस चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पोर्ट्रेट किस में अच्छा बनता है, किस में ज़्यादा टाइम लगता है, कौन सा जल्दी ड्राई हो जाता है, ये सब। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं हॉट प्रेस के ऊपर अगर ये पेंटिंग बना रहा हूँ, तो हॉट प्रेस की खास बात है कि ये इसके क्योंकि जो शीट है वो ज़्यादा रफ़ नहीं होती है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है, तो जो वाटर है वो कम एब्जॉर्ब होगा, और कम एब्जॉर्ब होगा तो ड्राई होने में टाइम लगाएगा, टाइम लगाएगा। एंड जो कलर है वो विद इन द सरफेस ज़्यादा रहेंगे, वो अंदर जो पोर्स हैं, क्योंकि पोर्स कम हैं इसलिए पोर्स में नहीं जा पाएंगे, इसलिए विद इन द सरफेस वो रहेंगे, मीन सरफेस के ऊपर वो रहेंगे। इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशंस है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और पूरा एक बार मैं सेटअप का सिनेरियो बता देता हूँ आपको कि लेफ़्ट साइड में हमने शीट रखी है, राइट साइड में हमारी पैलेट है। पैलेट मैंने बाय किया है अमेज़ॉन से, एंड खुद अपने अकॉर्डिंग मैंने पैलेट को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें मैंने वाटर कलर ट्यूब्स से अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग छोटे छोटे चेम्बर्स को मैंने अपने अपने अकॉर्डिंग फिल किया है। कलर्स को अपने अकॉर्डिंग की मैंने वार्मर टोन है वो नीचे फिल किए हैं, और जो कोल्डर टोन है वो सभी मैंने ऊपर फिल किए हैं। एक वाटर जार हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें मैंने पानी रखा है। एक टॉवल हम यूज़ कर रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने जो ब्रश है उसको ड्राई करने के लिए, जिसमें एक्सेस वाटर अगर चला जाता है तो हम उसको ड्राई कर लेते हैं टाइम टू टाइम। एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ राउंड ब्रश, नॉर्मल राउंड ब्रश है मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रश और जो एरिया है
उसको धीरे धीरे हम हैंड से शुरू करते हैं। हैंड को सबसे पहले हम पेंट करते हैं, जितने भी फिंगर्स के बीच में जो गैप्स हैं उनको हम कलरिंग करना शुरू करते हैं। और जो कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, तीनों मैंने मिक्स कर लिए हैं कलर्स, वर्मिलियन ह्यू, बर्न्ट सियाना और परमानेंट ऑरेंज। तो ये तीनों कलर्स का यूज़ करके हम अब जो हमारी पेंटिंग है उसमें काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम हमको ये भी ध्यान देना है कि जो लेयरिंग का पार्ट है, मींस जो वाटर कलर है, वाटर कलर में सबसे ज़्यादा ख़ास बात है कि हमारे जो वाइटर एरिया है, क्योंकि वाटर कलर में कोई वाइट कलर नहीं होता है जो इतना वाइट लेके आ सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर लेके आने के लिए हमारे पास है कि हम शीट का जो वाइट है वो हम यूज़ करें, हम उसको छोड़ दें, उसको पेंट ना करें। उसके अलावा अगर हम जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जब हम पेंट कर देंगे तो जो वाइटनेस है वो शीट की ही यूज़ होगी, मींस हमें कोई भी कलर नहीं करना है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा लाइटर एरिया है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है पोर्ट्रेट के ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा लाइटर एरिया है वहाँ पर मैं पेंट नहीं करने वाला हूँ। तो उसके अलावा अगर हैंड की बात की जाए तो फिंगर के लिटिल बिट बॉटम में, क्योंकि जो सोर्स ऑफ द लाइट है वो टॉप राइट में है, तो फिंगर्स के बॉटम में एंड हैंड के लेफ्ट एंड बॉटम में जो शेडोज़ क्रिएट हो रही हैं वहाँ से हमको जो कलर टोन है वो हैंड का देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम वहाँ से उसको कलरिंग शुरू कर रहे हैं। नाउ अब हम एक बेस लेयर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम वाटर कलर पेंटिंग करते हैं तो उस पेंटिंग में हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं। अगर हम आपको डेप्थनेस क्रिएट करनी है, मींस डार्कर टोन अगर क्रिएट करनी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक डार्कर आपने कलर लिया और उसको पेंट कर दिया और वो डार्कर जो कलर है वो एक ही लेयर में आप फिनिश कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है वाटर कलर में, क्योंकि वो वाटर के साथ हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस टोन को लेके आना, और वो ड्राई होने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाता है। इसीलिए हम उसको लेयर में क्रिएट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कैलीग्राफी ब्रश मैं यूज़ करता हूँ अपने स्किन में। जब ज़्यादा बड़ा एरिया आपको क्रिएट करना हो तो कैलीग्राफी ब्रश में यूज़ करता हूँ। मैंने ऑलरेडी प्री मिक्स कर रखे हैं अपने जो कलर टोन है, उसको मैं जितना भी स्किन का पार्ट है, जो नेक का पार्ट है और जो फेस का पार्ट है और जो ईयर का पार्ट है, वहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ। उसके बाद हल्का सा ड्राई होने के बाद मैं सेकंड लेयर शुरू करता हूँ, जो मैं फिल्बर्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। फिल्बर्ट ब्रश अगर आपको नहीं पता है तो फिल्बर्ट ब्रश में एक साइड स्ट्रेट होती है और जो दूसरी साइड है वो हल्का सा कर्व होता है, जो हमें हेल्प करता है हमारी जो टोन्स हैं उसको एक अच्छे से पेंट में, मतलब पेंट को अच्छे से कलर करने में हमारी शीट के ऊपर। कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी आर्ट हो, कोई भी स्केचिंग हो, ऑब्वियसली जब हम क्लोज से देखते हैं तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टनेस निकल के आए, क्योंकि वही ब्यूटी है हमारी पेंटिंग की। वो जो एब्स्ट्रैक्टनेस है वो ही एक साथ क्रिएट होके जब हम उसको डिस्टेंस से देखते हैं तो वो एक परफेक्ट पेंटिंग क्रिएट करती है। तो इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्टनेस हो सकता है आपको दिखे अपने पेंटिंग में। एंड जो रियलिज्म में है जब हम जाते हैं, अगर आप कोई भी बड़ी पेंटिंग हो या कुछ भी हो, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग रही हैं, ऑब्वियसली ऑयल पेंटिंग्स में भी या फिर किसी वाटर कलर में भी, वो जो स्मूथनेस है, सभी का अपना अपना स्टाइल है काम करने का। तो उसमें जब हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं तो इस वर्क में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लेयर बाय लेयर यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टनेस मैं लेके आ रहा हूँ, स्मूथनेस मैं थोड़ी सी कम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो स्मूथनेस है वो हॉट प्रेस में लेके आना थोड़ा सा पॉसिबल कम हो पाता है, और पोर्ट्रेट में स्पेशली। तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ और लेयर बाय लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जो नोज़ का एरियाज़ है, जो लिप्स का एरियाज़ है, जो डार्कर टोन जहाँ पर हैंड फेस को टच हो रहा है और जो टोन्स डार्क क्रिएट हो रही हैं, उसमें मैं अपना जो पेंटिंग है उसके अंदर डार्कर टोन क्रिएट कर रहा हूँ। एंड देन जो लिप्स का पार्ट है उसमें अगेन एक और लेयर ऐड करना है। तो ये लेयर बाय लेयर प्रोसेस है जिसमें हम पेंटिंग के अंदर डेप्थनेस क्रिएट करते हैं। मेक श्योर जो फर्स्ट लेयर है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, अदरवाइज़ अगर उसमें थोड़ा बहुत भी वेटनेस बाकी है, वो अगर वेट है शीट, तो वो आपको जैसे ही आप सेकंड लेयर को अप्लाई करेंगे ब्रश से, हो सकता है जो पुराना एरिया है, जो पुराना कलर है वो भी निकल जाए और जो वाइटनेस है पेपर का वो दिखने लगे, जिससे वो स्मज हो सकता है, ख़राब हो सकता है पेंटिंग। थोड़ा सा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर अपनी पेंटिंग के अंदर।
और जब हम डेप्थनेस क्रिएट कर रहे हैं तो उस डेप्थनेस को क्रिएट करने के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ हम लेयर बाय लेयर ऐड करेंगे। और जो ऑब्जर्वेशन है रेफरेंस की, वो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या शीट पर डेप्थनेस, वो डार्कनेस आप क्रिएट कर पा रहे हैं टाइम के साथ, और वो आपको ऑब्वियसली क्रिएट करनी है। आइज़ का पार्ट है, आई लाइन्स हमने क्रिएट की हैं विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रश, लाइनर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर ज़्यादा थिन लाइन आपको क्रिएट करनी है। ईयर्स हैं, ईयर्स की जो डार्कनेस है वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे बर्न्ट सियाना का कलर का, और वो एक मिड टोन भी क्रिएट कर रहे हैं ईयर्स के अंदर, सो दैट जो पोर्ट्रेट है वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक बने। कान, ईयर को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें जो कर्वनेस है वो निकल के आ रही है डेप्थनेस के बाद, मीन्स जो डार्कर एरिया है उसको आप क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइनर ब्रश, या फिर आप स्मॉल स्ट्रेट राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि हम जो लाइंस हैं वो क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको आइज़ में, नोज़ में, लिप्स में, जहाँ पर लाइंस क्रिएट हो रही हैं बिटवीन दी फिंगर्स, जो लिप की लाइन क्रिएट हो रही है, जो आइज़ की लाइन क्रिएट हो रही हैं, जो नोज़ की हो रही हैं, जो ईयर के अंदर हो रही हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हम एक स्मॉल राउंड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टिप में हम कलर लेंगे और ऐड करेंगे हमारे आइज़ में, नोज़ में, जहाँ पर डार्कर पार्ट हैं। आइज़ में, नोज़ में, लिप्स में जो डार्कर पार्ट है वहाँ पर मैं ब्लैक का यूज़ कर रहा हूँ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्न्ट सियाना। आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ बर्न्ट सियाना के साथ ब्लैक का यूज़ करने के बाद वो जो डार्कनेस है वो निकल के आ रही है हमारी आईब्रोज़ में, आई लाइन में, और जो प्यूपल है उसमें हम वो डार्कनेस क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन के साथ अगर अच्छे से काम को करेंगे तो वो आपकी जो पेंटिंग के अंदर डेप्थनेस है वो निकल कर आएगी। जो वाइटर एरिया है वहाँ पर आपको वाइट छोड़ देना है, क्योंकि वाइट जैसे मैंने अभी बताया, वाइट हमको शीट का यूज़ करना है। हमारे पास कोई वाटर कलर में कोई ऐसा वाइट नहीं होता जिसको हम अप्लाई कर सकें शीट के ऊपर, और वो उतना ही वाइट के साथ हमारे जो हाइलाइट्स हैं वो क्रिएट कर सकें। तो हाइलाइट्स को हमें छोड़ देना है शीट का ही ऊपर, और जो शीट के ऊपर हाईलाइट छोड़ने के बाद हमको थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा प्रिकॉशंस हमको रखने हैं। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम में ना कर पाएँ, प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। जैसे जैसे आप पोर्ट्रेट्स करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जो आपकी पेंटिंग है उसमें हाइलाइट्स क्रिएट होंगी। हाइलाइट्स क्रिएट होने के साथ साथ जो आपकी डेप्थनेस है वो क्रिएट होंगी। मिड टोन में आप अच्छे होंगे, जो लोअर टोन है उसमें आप अच्छे होंगे। वो जो प्रैक्टिस से जो आर्ट की स्किल है, मींस जो डेप्थनेस है वो निकल के आएगी प्रैक्टिस के बाद ही। सो अब हम ब्लैक कलर से ही, और हम थोड़ा सा बर्न्ट सियाना का भी यूज़ कर रहे हैं, वो हम क्रिएट करते हैं, पेंट करते हैं हमारे ईयरिंग्स को पेंट करने के बाद जो हेयर्स के बॉटम में, लाइक हेयर्स जब टच करते हैं हमारी स्किन को तो एक शेडो क्रिएट हो रही है हेयर के नीचे, डार्कनेस। लेकिन वो जो शेडो है वो एक वार्मर कलर की है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो वार्म कलर की होती है। जो पोर्ट्रेट है जब हम आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हेयर्स के नीचे वार्मर टोन क्रिएट हो रही है, इसीलिए मैं एक वार्मर टोन के साथ थोड़े से शेडोज़ क्रिएट करूँगा। वार्मर टोन के लिए एज यू नो मैंने यूज़ किया है बर्न्ट सियाना, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सारे इंट्रोडक्शन दिया था, बर्न्ट सियाना और वर्मिलियन ह्यू। सो उसको यूज़ करूँगा, मैं कर रहा हूँ। और नाउ जो नेक का पार्ट है, नेक के जो डार्कनेस है उसको मैं डार्कनेस ऐड करूँगा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर्स में, दोबारा मैं एक बार अब बता देता हूँ। डार्कर एरिया में जो मैं कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो वर्मिलियन ह्यू, बर्न्ट सियाना, एंड मैं हल्का सा ग्रीन भी यूज़ कर रहा हूँ। ग्रीन में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन में मैं वेरिडियन ह्यू यूज़ कर रहा हूँ। डार्कर टोन को, जो मिड टोन है स्किन की, उसको डार्क करने के लिए, मींस उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको नीचे करने के लिए, उसको थोड़ा सा ब्राउनिश ऐड करने के लिए। जब आप कलर व्हील पढ़ेंगे, कलर व्हील अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि कोई भी पोर्ट्रेट में को अगर डार्कर टोन करना है, मान लीजिए रेड कलर है उसको हमें डार्क करना है तो ग्रीन यूज़ करना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ मैं उस जो कलर व्हील है, कलर थ्योरी है, वो मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ और वो वर्क करता है कलर्स में।
इसीलिए मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ और वो निकल के आ रहा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो निकल के आ रहा है मेरी पेंटिंग में। तो जो डार्कर पार्ट है नेक का, जहाँ पर शेडोज़ क्रिएट हुए, क्योंकि जो पेंटिंग में जो लाइट सोर्स है वो राइट साइड है और जो डार्कर टोन है ऑब्वियसली अपोजिट साइड में क्रिएट होंगी। तो जो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड से अगर जो सोर्स है लाइट का, तो लेफ़्ट साइड में जो डेप्थनेस है, डार्कनेस है, वो क्रिएट होगी। और उस डार्कनेस को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बर्न्ट सियाना का, वर्मिलियन ह्यू का और वेरिडियन ह्यू का, मीन्स ग्रीन का। सो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ब्राउन हमको क्रिएट करना है, डार्क ब्राउन क्रिएट करना है। आप रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ब्लैक भी ऐड करना है तो आप उसमें ब्लैक ऐड कर सकते हैं। तो आपका कलर रेडी हो जाएगा एंड उसको आप अप्लाई करिए फिल्बर्ट ब्रश से, या अगर आप एक फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं तो आप फ्लैट ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंटिंग के अंदर। नाउ एक मिड टोन है, जब आप कलर व्हील के साथ आप जो सेकंड चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वैल्यू स्केल। तो वैल्यू स्केल क्या होता है? वैल्यू स्केल, अगर वैल्यू स्केल में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अदरवाइज़ आपको प्रॉपरली जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है। वैल्यू स्केल, कॉन्ट्रास्ट, टोन, ये सब क्या है, कैसे यूज़ करनी है। तो वैल्यू स्केल में लाइटर से डार्कर की तरफ जब हम वैल्यूज़ में जाते हैं तो लाइटर सबसे ज़्यादा लाइटर पार्ट होता है हमारी पेंटिंग के अंदर, और जो डार्कर पार्ट है उसमें डार्कर वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको हम पूरा वैल्यू स्केल बोलते हैं। तो वैल्यू स्केल में एक मिड टोन आती है जहाँ पर आप एक मिड में समवेयर बिटवीन द, अगर आप वैल्यू स्केल को 1 और 1 से 10 तक अगर आप एक अलग अलग शेड्स में क्रिएट करें तो उसमें जो मिड टोन आएगी 5 की, वो एक मिड टोन होगी। मीन्स जो वैल्यू मिड में आएगी वो एक मिड टोन होगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए मीन्स हमको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करनी है लाइटनेस से डार्कनेस की तरफ। समटाइम्स हो सकता है कि जो आपका पोर्ट्रेट है वो लाइटनेस है लेकिन उसमें डार्कनेस ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक पूरा कॉन्ट्रास्ट अगर हमको क्रिएट करना है, एक HD फोटो क्रिएट करना है, 3D फोटो क्रिएट करना है, तो उसमें पूरा वैल्यूज़ हमको लेके आनी पड़ेंगी, कॉन्ट्रास्ट हमको उसमें क्रिएट करना होगा। सो नाउ हम बैकग्राउंड पेंट करते हैं। बैकग्राउंड जो रेफरेंस में है वो हल्का सा ग्रेइश है, तो हम थोड़ा सा ग्रे को विद द हेल्प ऑफ फ्लैट लार्ज साइज ब्रश, क्योंकि उससे ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है, उससे हम बैकग्राउंड पेंट कर देंगे। नाउ अब हम कलर मिक्स करते हैं हमारे हेयर पार्ट के लिए। हेयर वैसे तो ब्लैक है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा कोल्ड टोन है। तो कोल्ड टोन लेके आने के लिए हमको जो हमारा फर्स्ट लेयर है उस फर्स्ट लेयर में हमको कोल्ड कलर यूज़ करने होंगे। कोल्ड कलर का मतलब है प्रशियन ब्लू एंड कोबाल्ट ब्लू ह्यू, जिसको हम स्काई ब्लू बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और ब्लू कह सकते हैं। उसको हम पहले क्रिएट करेंगे हमारे बेस लेयर में। बेस लेयर में वो क्रिएट करने के बाद जो कॉन्ट्रास्ट हमको क्रिएट करना है, क्योंकि वो एक 2D कलर क्रिएट हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मतलब थोड़ी सी डेप्थनेस हमको देनी होगी। डार्कर पार्ट में डार्कर कलर पेंट करना है, लाइटर पार्ट में हमको लाइटर पेंट क्रिएट करना है, लाइटर कलर यूज़ करना है। तो जब हम उसको पेंट करेंगे तो एक प्रॉपर एक बल्कि जो हेयर जो हम पेंट करना चाह रहे हैं अपने रेफरेंस की तरह अपने फ़ोटो में पेंटिंग में, वो हम कर पाएंगे, तो निकल कर आ पाएगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, पहले जो बेस लेयर है उसको हम कोल्ड दे रहे हैं, क्योंकि उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं हेयर में वो हमको कोल्ड दिख रहे हैं, जो हमारी पेंटिंग है उसमें भी कोल्ड दिखेंगे। सेकेंडली फिर हम डार्कर यूज़ करेंगे हमारा ब्लैक का। ब्लैक के साथ हम थोड़ा सा ब्लू ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ब्लैक है वो प्योर ब्लैक, डार्क ब्लैक नहीं है, वो थोड़ा सा कोल्ड ब्लैक है, तो उसमें हम हल्का सा ब्लू का भी यूज़ कर रहे हैं। जो स्टॉक हैं, जो पेंटिंग ब्रश जो स्टॉक्स हैं, उसको हम उसी डायरेक्शन में रख रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारे ब्रश का स्टॉक है, जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स का स्टॉक है। मीन्स लेफ़्ट से राइट टॉप की तरफ, लेफ़्ट बॉटम से लेफ़्ट टॉप की राइट टॉप की तरफ, तो उसी डायरेक्शन में हम अपने पेंटिंग के अंदर क्रिएट करेंगे हमारे स्टॉक्स को, ब्रश स्टॉक्स को। डार्कर टोन्स हैं वहाँ पर हम प्योर ब्लैक भी यूज़ करेंगे ताकि जो बल्कीनेस है हेयर्स का वो निकल कर आए। जो फोरहेड पर हेयर्स आ रहे हैं उसको हम कलर करते हैं हमारे ब्रश से विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर। जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो हमें बस ये ध्यान रखना है कि उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में हेयर्स हमारे पोर्ट्रेट में हैं, हमारे रेफरेंस पोर्ट्रेट में हैं, या फिर हमारे मॉडल के हेयर जैसे हैं वैसे हमको उसमें
पेंटिंग में हमारे हेयर्स हमें क्रिएट करने हैं। नाउ जो इसके बाद जो पार्ट क्रिएट होगा वो एक जो ड्रेस का पार्ट है वो क्रिएट होगा। ड्रेस के पार्ट में प्रशन ब्लू हम यूज़ कर रहे हैं कोबाल्ट ब्लू ह्यू के साथ। कोबाल्ट ब्लू ह्यू, स्काई ब्लू, प्रशन ब्लू, डार्क ब्लू। आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने ये दोबारा रिपीट किया है। जहाँ पर ज़्यादा डार्कर टोन है वहाँ पर हम प्योर ब्लैक का यूज़ करेंगे, भले ही वो हमारे हेयर का पार्ट हो या फिर हमारे ड्रेस का पार्ट हो। वहाँ पर हम सेम टोन यूज़ करेंगे हमारे बल्कीनेस क्रिएट करने के लिए, कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, वैल्यू के कंट्रास्ट यूज़ करने के लिए। नाउ जो नेक के लेफ्ट हैंड साइड में पोर्शन है वो हमने पेंट किया। अब राइट हैंड साइड में जो पोर्शन है डार्क, सबसे ज़्यादा डार्कर टोन है वहाँ पर हम प्योर ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रास्ट है वैल्यू स्केल के अंदर जो डार्कर टोन्स हैं, वैल्यू 10 जिसको अगर हम बोलें 0 से 10 तक अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो डार्कर टोन में वो ब्लैक है, तो हम ब्लैक यूज़ कर रहे हैं हमारे पेंटिंग के अंदर। अब तक हमारे जो पोर्ट्रेट है उस पोर्ट्रेट में एक अच्छा सा डेप्थनेस निकल के आ चुकी है। जो स्किन का पार्ट है, स्किन के पार्ट में जितने आइज़ के फीचर हैं, नोज़ के फीचर हैं, डिटेल के साथ हमने लिप्स, दोनों आइज़, ईयरिंग और हैंड वो हमने क्रिएट किए हैं। जो हेयर हैं, हेयर भी हमने अच्छे से क्रिएट किए हैं। बस हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है ड्रेस का पार्ट। ड्रेस के पार्ट अब हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रशन ब्लू एंड कोबाल्ट ब्लू ह्यू, जिसको हम ब्लू और डार्क ब्लू भी कह सकते हैं। उसको हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे पेंटिंग में अब। और स्टार्टिंग में जो है हमारा जो प्रोसेस है वो वही सेम प्रोसेस रहेगा, भले ही वो हम फेस पर वर्क करें, हेयर पर वर्क करें या फिर हम ड्रेस के पार्ट पर वर्क करें। फर्स्ट लेयर है उसको वही लेयर देनी है जो कंट्रास्ट, जो वैल्यूज़, जिस कलर की वैल्यूज़ हमें दिख रही हैं हमारे रेफरेंस में। ब्लू कलर की ड्रेस है तो आप एक प्रॉपर ब्लू कलर आप ऐड कर दीजिए अपनी पेंटिंग में, उसको ड्राई होने दीजिए। जैसे ही फर्स्ट लेयर है जो अच्छे से जब वो ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद उसमें अनदर लेयर में डार्कनेस क्रिएट करिए। मीन्स लाइट से डार्क की तरफ जाना है। जब हम वाटर कलर पेंटिंग करते हैं, जब हम लाइट से डार्कर की तरफ जाते हैं, ऐसे जब हम चारकोल पेंटिंग करते हैं, जब हम लाइटर से डार्कर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, एक्रिलिक पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है। आप पहले डार्क कर सकते हैं फिर लाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम वाइटनेस जो शीट की है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो हम शीट की वाइट होने या ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्रिलिक पेंटिंग हो, ऑयल पेंटिंग हो, वहाँ पर हम एक ओपेक कलर यूज़ करते हैं जो मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं। तो मीन्स जो कलर है वो अपने आप में वो जैसा है वही विजिबल होने वाला है हमें। लेकिन वाटर कलर हो या चारकोल ड्राइंग हो या कोई भी स्केचिंग का काम हो, वहाँ पर हम वाइटनेस यूज़ करते हैं शीट का। तो वाइटनेस यूज़ करते हैं तो हम डार्कर, अचानक से डार्क टोन नहीं क्रिएट कर सकते। मीन्स फर्स्ट स्टेप में ही डार्क हम कर दें, नहीं, हमको एक वैल्यूज़ क्रिएट करनी होंगी। वैल्यू स्केल जो हमने पढ़ा है, वैल्यू स्केल क्रिएट करना होगा अपनी पेंटिंग के अंदर, लाइटर से डार्कर की तरफ। जो हम करते हैं लेयर बाय लेयर पेशेंस के साथ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे ही थोड़े थोड़े पेशेंस के साथ लेयर बाय लेयर अपनी पेंटिंग में वैल्यू ऐड करेंगे टाइम के साथ, ऑब्वियसली वो धीरे धीरे डेप्थनेस उसकी क्रिएट होगी और जो पेंटिंग है वो रियलिस्टिक से भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी। जो आपकी स्किल है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। सो यहाँ पर हम पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी ड्रेस पार्ट, एयर पार्ट और स्किन का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।